आज हम बात करेंगे वक्फ बाय यूजर की, जिसने सुप्रीम कोर्ट में तूफान मचा रखा है। सीजेआई से लेकर कपिल सिब्बल तक हर कोई सरकार से पूछ रहा है आखिर इस क्लॉज को क्यों छेड़ा। तो चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि यह मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि इतिहास, धर्म और समाज से जुड़ा है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि वक्फ बाय यूजर आखिर है क्या। मुस्लिम धर्म में वक्फ का मतलब है कोई जमीन, मकान या संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान कर देना ताकि उसका फायदा समाज को मिले, जैसे मस्जिद बनाना, मदरसे खोलना या गरीबों के लिए अस्पताल बनवाना। लेकिन वक्फ बाय यूजर में ट्विस्ट ये है कि वो शख्स जो संपत्ति दान करता है वो उसका इस्तेमाल भी करता रहता है। यानी कानूनी मालिक तो अल्लाह हो जाता है, लेकिन वो शख्स उस जमीन पर काम करता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत तब शुरू हुई जब सरकार ने नए वक्फ कानून में वक्फ बाय यूजर के इस पुराने नियम को ही खत्म कर दिया, और यहीं से सुप्रीम कोर्ट में हंगामा मच गया। चलिए आपको ले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई में, जहां सीजेआई संजीव खन्ना, कपिल सिब्बल और बाकी वकीलों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही कपिल सिब्बल ने सरकार पर सवाल दागा। बोले, मान लीजिए मेरे पास जमीन है और मैं उस पर अनाथालय बनवाना चाहता हूं। अब ये मेरी जमीन है, मेरा हक है, फिर सरकार मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों मजबूर कर रही है। सीजेआई ने जवाब दिया, रजिस्ट्रेशन से रिकॉर्ड रखना आसान होता है। लेकिन सिब्बल ने पलटवार किया। बोले, वक्फ तो सैकड़ों साल पुराने हैं, 300 साल पुरानी मस्जिद या कब्रिस्तान की वक्फ डीड लोग कहां से लाएंगे। जस्टिस विश्वनाथन ने भी इस बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, रजिस्ट्रेशन जरूरी है ताकि फर्जी दावों को रोका जा सके, इसके लिए वक्फ डीड बनवानी होगी। लेकिन सिब्बल ने फिर तर्क दिया कि यह इतना आसान नहीं है, पुरानी संपत्तियों के कागजात ढूंढना नामुमकिन है। और यहीं पर सीजेआई ने कहा कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर और सुनवाई चाहिए। तो गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वक्फ बाय यूजर पर ही बहस होगी और सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन यह मामला सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं है। देश भर में नए वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो हिंसा तक हो गई। लोग डर रहे हैं कि अगर वक्फ बाय यूजर खत्म हुआ तो पुरानी मस्जिदें, कब्रिस्तान और दरगाहें खतरे में पड़ सकती हैं, क्योंकि बिना कागजात के इन जगहों को वक्फ नहीं माना जाएगा। अब सवाल यह है, सरकार ने वक्फ बाय यूजर को क्यों हटाया। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी दावों को रोका जाएगा, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 73 से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी हैं जो इस कानून को चुनौती दे रही हैं, और गुरुवार की सुनवाई में सरकार को बताना होगा कि आखिर इस क्लॉज को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो यह था वक्फ बाय यूजर का पूरा मामला, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक हंगामा मचा रहा है। क्या सरकार अपने फैसले को जायज ठहरा पाएगी या सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रोक लगाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।